बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायर एजुकेशन के पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर आज हम एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से काम होता है। सबसे पहले तो आप वैम्प इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें और एक डेटाबेस बनाएं, जो कि पहला बुनियादी काम होता है। वैम्प सर्वर पे क्लिक करें और डेटाबेसेस के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी साइट के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक डेटाबेस बनाता हूँ प्रॉपर्टी साइट। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे आएँ और एक साइट को बनाएं। जैसे ये मैं एक न्यू साइट बना रहा हूँ और मैं इसका नाम प्रॉपर्टी साइट। उसके बाद आप अपने एक फ़ोल्डर बनाएं वैम्प www के अंदर, ताकि आपकी तमाम फाइलें ऑर्गेनाइज रहें। प्रॉपर्टी साइट करने के बाद आप उसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करें। फिर आप सर्वर्स में हैं, प्लस का निशान प्रेस करें। यहाँ आप जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं, लोकल सर्वर, जो मर्ज़ी। यहाँ पे आप लोकल नेटवर्क चूज़ करेंगे। सर्वर फोल्डर में आपका वही वाला फोल्डर होगा जहाँ आप अपनी फाइल्स को रखें, और आप यहाँ पे इसका एक पाथ बनाएंगे, लोकल होस्ट एंड प्रॉपर्टी साइट। इसकी आप टेस्टिंग पे रखें, क्योंकि हम यहाँ पे इसको लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे इसको आपकी सारी फाइल्स आ। सबसे पहले अब आप एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं इंक्लूड के नाम से या INC के नाम से। बहरहाल कुछ लोग INC को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे सबसे पहले इसके एक कांस्टेंट की फाइल बनाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले एक फ़ाइल को सेव करें, constant.php। इसको मैं INC के फोल्डर में ही प्लेस करूँ। PHP के स्टार्ट देने के लिए सबसे पहले रख देना $PHP और ये आपका पासवर्ड। कुछ नॉर्म्स होती हैं, नॉर्म्स से बात जो कि प्रॉपर फॉलो की जाती है। कांस्टेंट जो होती है उसकी वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती हैं, और ये हमेशा अपर केस में लिखी जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, और इसके साथ $साइन नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्वर दे रहा हूँ और इसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर दिया जाता है, डिफाइन, और सबसे पहले सर्वर, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर लोकल होस्ट दे देना। इसी तरह से डिफाइन यूज़र, यहाँ पे भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। डिफाइन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पासवर्ड, अभी मैं ये आपको बताता हूँ कैसे आपने ये वैल्यूज़ देनी है। और द लास्ट वन ये हम बना चुके हैं, DB, ये है प्रॉपर्टी साइट। 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सर्वर, यूज़र, पासवर्ड एंड डेटाबेस। जब आपने यहाँ पे आना है तो अब सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस को देखें कि आपके पास कौन से वाले मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में आप आते हैं तो यहाँ से आप यूज़र भी बना सकते हैं, न्यू यूज़र बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैफ का बना हुआ है, लेकिन मैं एक न्यू यूज़र बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। ऐड यूज़र पे आपने क्लिक करना। अब अमूमन तौर पे जब आप वेबसाइट के ऊपर होते हैं तो जो नाम वहाँ पे दिया होता है, जैसे मामा डैन की वेबसाइट है या प्रॉपर्टी की साइट है, तो वो आपको एक यूज़र नेम दें। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम प्रॉपर्टी एडमिन रख देता हूँ।
इसका मतलब है कि ये कौन से पे चलेगा, लोकल होस्ट पे चलेगा। पासवर्ड इसका आपने रखना है और मैं इसका पासवर्ड पाकिस्तान रख रहा हूँ। अगर आप जनरेट कर देंगे तो ये ख़ास नंबर जनरेट कर देगा, मर्ज़ी है आपकी। यहाँ पे आपने इसकी प्रिविलेजेस देनी है, ग्रांट ऑल दे दें कि भाई ये क्रिएट डाटाबेस वगैरह सब कर सकता है, आप इसको गो कर दें। आपने यही जो अभी दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, पासवर्ड के अंदर पाकिस्तान और यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी एडमिन के नाम से। ये पहला स्टेप होने के बाद एक और फाइल बनाएं जिसके अंदर आप कनेक्शन की फ़ाइल का इस्टेब्लिश करेंगे। इसका नाम आप connection.php रख लें, php स्टार्ट करें, php एंड करें। अब इसके अंदर हम इंक्लूड की फ़ाइल कॉल कर लेते हैं एंड दैट वाज constant.php, ताकि मेरे पास सारी फाइलें आ सकें। अब मैंने क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है। $साइन से मैंने वेरिएबल बनाया है, कॉन ले लें, कनेक्ट ले लें, कनेक्शन ले लें, हर एक की अपनी MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके अंदर हमें तीन चीज़ें देनी, अपने आप ऊपर आपको नज़र भी आएगा। सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है होस्ट सर्वर, फिर आपसे यूज़र नेम मांग रहा है, यूज़र, फिर आपके पास पास है और आखिर में DB। ये वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किए, सर्वर, यूज़र, पासवर्ड और DB। यहाँ पासवर्ड डालिए। अब यहाँ से आपका वेरिएबल स्टार्ट हो। इफ़ नॉट $साइन कॉन, यानी अगर कोई वैल्यूज़ नहीं शो हुई तो आप उसको इको करवा दें, अनएबल टू कनेक्ट विद द सर्वर। आप अगर रीज़न भी पूछनी है ड्यू टू, तो आप MySQLi अंडरस्कोर एरर और इसमें आप कौन दे दीजिए। एल्स में आप इको करवा लें कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अब आपका सबसे पहला काम ये है कि आप इसको एक दफ़ा चला के देखें, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अगर बिलफर्स मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज मैंने इसका पासवर्ड गलत दे दिया है, कुछ भी किया है, तो अब मुझे वो इसके ऊपर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा, बल्कि मुझे एरर शो कराएगा। ये मुझे शो कराता है अनडिफाइंड कांस्टेंट, का मतलब ये है कि ये डिफ़ाइन ही नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है, एक्सेस डिनाइड हो गई और फिर ऑटोमेटिकली वो फंक्शन भी उसकी वजह से कॉल नहीं हो सका। तो 4 मराहल में आपका ये काम बना है, पासवर्ड। अब आप वापस आए, ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश। अब बेसिकली जब आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपको ये एल्स वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं प्रॉपर्टी का, और उसमें हमें क्या क्या चाहिए, फिर हम उसकी वैल्यूज़ को इस तरह से स्टोर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।